कमानी जो होनी चाहिए वजनदार होनी चाहिए, आप वजन से उसको देखिए आप जो है। तो जो नीचे वाला सबसे हिस्सा होगा वो एक ग्रेड की कमानी उसकी निकलेगी। ली जो है लेके जितना आपने भर के लिया है तो उसका 1/3 आपको चीनी मिलानी है। इज़ वेरी गुड इवनिंग, ऑलमोस्ट नाइट हो चुकी है और हमारा ट्रिप चल रहा है हम कानपुर का, जहाँ पे हम कोशिश कर रहे हैं कानपुर के फ़नकारों को कवर करने का। एक से एक अच्छे काइट मेकरों को कवर किया और उसी सीरीज़ में आज हम कवर करने वाले हैं हमारे ध्यान चंद्र जी। आपने इनको फेसबुक पे देखा होगा, काफ़ी पतंग डालते हैं, इनकी स्टैंप दिखाएंगे। काफ़ी यंग है और कहीं ना कहीं बहुत इनकी पतंग उड़ाई है हमने। हमारे दिल्ली के सुमित भाई हैं, उनके थ्रू उनकी पतंगें आती हैं, लाजवाब पतंग बनाते हैं। इनके फर्मे देखे हमने, एक गोल फर्मा भी देखा हुआ है, एक लंबा फर्मा भी देखा हुआ है। और यकीन मानिए अगर आप खिंचाइए है ना तो आपके लिए इतनी बढ़िया पतंग, मतलब लंबे घाट की पतंग हमने उड़ाई है। क्या चलती है, मतलब आप 2 हाथ खींचो तो वो 4 हाथ भागती है। तो जानते हैं कि उसके पीछे ऐसा क्या लॉजिक है। प्लस पूछेंगे हमारे ध्यान चंद्र भाई से, कुछ ऐसे क्वेश्चंस लेके आए हैं जिसमें काफ़ी कुछ इन्फॉर्मेशन मिलेगी, खासकर जो नए बनाने वाले हैं, उसके अलावा नए उड़ाने वालों के लिए भी कि भैया कैसी कमानी कहाँ चढ़ती है, कैसे एक अच्छी पतंग को पहचाने। तो काफ़ी क्वेश्चन हम इसमें कवर करने वाले हैं। तो आपको मिलवाएंगे ध्यान भैया से, माइक हैंड ओवर करेंगे, पूछेंगे कब से ये पतंग बना रहे हैं, फिर पूछते हैं जो हमारे क्वेश्चंस हैं। तो बहुत नॉलेज वाली इन्फॉर्मेटिव वीडियो रहने वाला है। तो हैंड ओवर करते हैं माइक और मिलवाते हैं आपको ध्यान भैया से। तो सामने हमारे ध्यान भैया रहने वाले हैं कानपुर के। तो भैया कैसे हैं आप? हाँ मैं बहुत अच्छा हूँ। फाइनली मिलना हुआ। काफ़ी टाइम से आपको फॉलो कर रहे थे फेसबुक के ऊपर, आपकी पतंगे देखते हैं, खासकर जो स्टैंप लगाते हैं बड़ी यूनिक लगाते हैं, अब मज़ा आता है। अगर अभी यहाँ पे कोई पतंग होगी तो हम आपकी स्टैंप दिखाएंगे जरूर आपके। दिखाएंगे। और पहला क्वेश्चन है कि मतलब पैशन है पतंग बनाना कैसे, मतलब पैशन क्या है एक्चुअल जो है, पतंग तो मैं बचपन से उड़ाने का शौक है। जो ये चीजें जो होती हैं वो बचपन से होती हैं, ये कोई चालू नहीं करवा सकता कि तुम पतंग उड़ाना शुरू कर दो पतंग उड़ाने का मन होने लगेगा तुम्हारा। वो अंदर से डेवलप होती है कि कुछ चीज अच्छी लगने लगी जो है। और वो जो जुनून होता है इस तरीके का, पतंगबाजी हो या फिर कोई भी शौक हो, तो वो चलता रहता है, वो कभी खत्म नहीं होता है। एज से इसका कोई लेना देना नहीं है। ये बिल्कुल फैक्ट है। पतंग उड़ाना कभी भी एज पे फैक्ट नहीं करता। मैंने देखा है आज भी 50+ लोग पसंद करते 50+ हैं। बोल रहे हैं, मैंने देखा है यूट्यूब पे देखता हूँ मैं जो है, मतलब 8-10 साल से बच्चे उड़ाना शुरू कर देते हैं। 70-80 साल लोगों को देखा है मैंने पतंग उड़ाते हुए। चाहे वो सीजन में उड़ाए चाहे महीने में एक दिन उड़ाए, लेकिन उड़ाते जरूर है। तो कहीं ना वो दिल तो बच्चा है और फीलिंग आती है, वो नहीं जाता है। वो शौक कभी नहीं जाएगा जो है, जिसको अगर शौक है तो वो जाएगा नहीं मरते दम तक। एकदम सही कहा। पतंग का जो शौक है ना, एक अलग ही नशा है, देखा जाए तो अलग ही फन है। चाहे कटवा लो, कई लोग कटवा के भी खुश होते हैं, कई लोग काट के खुश होते हैं, और कई लोग कटने के बाद जो काटने के लिए आते हैं ना कि भैया अब तो मैं ऐसा करने वाला हूँ, तो वो भी एक अपना फन है देखा जाए तो। ध्यान भैया कहाँ से पतंग बनाना शुरू किया, कब शुरू किया? पतंग बनाना मुझे लगभग 4.5 साल पहले मैंने शुरू किया था जो ये। ओके। और पतंग बनाना मैं हमेशा से चाहता था, क्योंकि बचपन से उड़ाता था तो शौक था कि बनाना है, बनाएंगे देखेंगे जो है। तो लोगों से जानकारी करी कि ठड्डे कमान कहाँ मिलते हैं, कागज वगैरह, तो कभी इन्फॉर्मेशन मिली नहीं। तो इस तरीके से कई बार कोशिश तो चीजें टलती चली गई जो है। फिर उसके बाद और समय भी नहीं मिलता था मुझे पढ़ाई की वजह से जो है। ठीक है, तो आप पढ़ाते भी हैं? हाँ मैं टीचर हूँ जो है, और मैं लगभग 14-15 ईयर से मैं पढ़ा रहा हूँ, टीचिंग कर रहा हूँ मैं। क्या बात है। तो बीइंग ए टीचर और साथ में पतंग भी उड़ाते हैं, तो देखिए ये भी एक मोटिवेशन, टीचर भी हैं। और बीइंग ए टीचर में एक क्वेश्चन पूछूंगा कि देखिए टीचर्स का काम पढ़ाई पे होता है, तो क्या अपने स्टूडेंट्स को आप कहते हैं कि पढ़ाई के साथ थोड़ा सा पतंग के ऊपर भी ध्यान दें, तो अच्छी एक्टिविटी है एक जगह? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मैं बताता हूँ उनको कि जैसे कि आप मोबाइल पे जो है 3 घंटे 4 घंटे लगे रहते हैं, उससे आपकी आंख वीक होती है जो है, मिलता कुछ नहीं है। आप दिन भर कमरे में घुसे रहते हैं, आपको जो है सूरज की रोशनी भी नहीं मिल रही है, आपकी हड्डियां कमजोर हो रही हैं, है ना। छोटे बच्चे उनको बहुत जरूरत होती है जो है, तो वो धूप में खेलें थोड़ा, तो धूप पतंग उड़ाएं 1-8 घंटा, कुछ नहीं दिक्कत है। और अच्छी चीज है। हाँ बहुत अच्छी हेल्दी चीज है, आंखों की रोशनी भी तेज रहती है और बॉडी का मूवमेंट होता है अच्छे से जो है, तो काफी अच्छा फील होता है। तो ध्यान भैया आपने भी किसी जैसे काफी कहते हैं कि उस्ताद होते हैं काफी, जो कहते हैं कि जिनसे बारीकियां सीखते हैं। हाँ। तो आपने भी कोई उस्ताद बनाया, कोई आपके उस्ताद? हाँ एक्चुअल में क्या हुआ कि पहले जब ये लॉकडाउन शुरू हुआ जो है, तो उस समय क्या हुआ, मैंने पढ़ाना तो सब बच्चे वगैरह तो बंद हो गए, कोचिंग में मैं चलाता था घर पे जो है। ठीक है, तो उस समय क्या हुआ, मेरे पास समय काफी था जो है, तो पतंगे मेरे पास काफी थी, अच्छी खासी 600-700 पतंगे थी मेरे पास। तो मैंने खूब मजा किया जो है, इतनी पतंग उड़ाई कि बचपन से अभी तक मैंने इतनी पतंग मैंने उड़ाई लॉकडाउन में जो है, रिकॉर्ड तोड़ पतंग उड़ाई जो है मतलब। और ऊपर से कानपुर तो 12 महीने की पतंगबाजी होती है। बिल्कुल बिल्कुल, तो मुझे बहुत मजा आया कि मेरे पास मटेरियल था बहुत अच्छा खासा। 3 चरखी थी, उसकी मांझे की सद्दी भी थी, 3-4 चरखी, तो किसी चीज की कमी नहीं थी जो है, कि कट रही जा रही कोई टेंशन नहीं है, इतनी थी मेरे पास। तो बहुत इंजॉय किया लॉकडाउन में मैंने। चलो
ये फन था। तो फिर बनाने के लिए कैसे रहा कि उस्ताद किसको किससे अपने अपने जानकारी लेके ये का माइंड ठंडा कैसा है, चल रहा है, पतंग में क्या कमी आ रही है, तो वो कहाँ से आपने फिर शुरू किया? पतंग क्या, यूट्यूब पे देखता रहता था मैं, जो है हमेशा से कोशिश थी कि जानकारी मिल जाए, ठड्डे कमानी कहाँ मिलते हैं, कागज मिल जाए। तो मैंने बहुत सारे लोगों से कोशिश करी, तो वो लोग बताते नहीं है जो है कहाँ मिलते हैं, कहाँ मिल जाएंगे। पता नहीं लोगों को बताने में क्या हर्ज है, मुझे नहीं समझ में आता है। कानपुर तो हब है, मैंने देखा यहाँ पे कई अब जगह है, पे। लेकिन नहीं बताते हैं, फिर भी नहीं बताते हैं लोग जो है। वाह। तो चलो। फिर क्या हुआ कि इसी तरह मैं यूट्यूब चैनल देख रहा, तो एक दोस्त है हमारा जो है अमित, वो नवाबगंज में रहता है, तो वो भी हमारी तरीके जो है मतलब जो है बनाना चाह रहा था। थोड़ा उसने शुरू भी किया था कुछ जो है, कहीं से कुछ जुगाड़ करके जो है। अच्छा। उसके बाद कुछ ठड्डे कमान थे, तो मेरी उससे फिर जो वो भी देखता था, हम कमेंट वगैरह करते थे, तो इस तरीके उससे मेरा कांटेक्ट हुआ। तो फिर एक दिन मैं लॉकडाउन में ही जो है कुछ थोड़ा सा छूट मिली, तो उससे मिलने गया फिर जो है। तो फिर मैंने उससे बोला कि भाई कुछ ठड्डे कमानी, कुछ कागज मुझे दो जो है, मैं भी थोड़ा बनाना चाहता हूँ जो है। तो उसको फिर मैं 100 ठड्डे 100 कमानी लेकर आया और कुछ कागज भी लेकर आया जो है। तो फिर वहां से शुरू करी मैंने जो बनाना। तो चलिए। बनाई, बहुत बुरी पतंग बनी जो है, इतनी बुरी बनी कि मैं बता नहीं सकता हूँ, लेकिन उड़ा रहा था तो हाँ ये सुकून था कि मैंने हाथ से पतंग बनाई, तो चलो। चलिए। हाँ। तो कहीं ना कहीं खुद के गुरु आप खुद ही है? नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं है। फिर आगे काफी जो है चीजें अच्छा। हुई। फिर उसके बाद क्या हुआ कि फिर अश्विनी भाई जो है बरेली में जो है, बरेली, अश्विनी उपाध्याय जी, है, राइट तो राइट। उनका वीडियो देखा, तो मुझे क्या लग रहा था कि जैसे कि कोई सिखाना नहीं चाहता, मुझे लगा कि जो जो इस फील्ड से जुड़ा हुआ है तो वही इस कर पाएगा या कोई सीख पाएगा, वरना कोई बताएगा नहीं, कोई बताता ही नहीं ये चीज जो है। तो जब मैंने देखा कि वो जो बिल्कुल अलग फील्ड से हैं और जो काइट मेकिंग कर रहे हैं, तो वो जब कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं कर सकता हूँ। तो मुझे थोड़ा सा वहां से इंस्पिरेशन मिला कि मैं भी कर सकता हूँ जो है। तो फिर मैंने उनका कांटेक्ट नंबर वगैरह भी मुझे वीडियो से मिला उनका, तो मैंने उनसे कांटेक्ट किया, फिर उनको बताया कि, तो उन्होंने फिर बनाता था पतंग जो भी है, तो उनको फोटो भेज देता था व्हाट्सएप पे जो है, व्हाट्सएप भेज देता, वो जो भी उन्हें कमी लगती तो वो मार करके मुझे बता देते थे, तो मैं उसको सुधारता रहता था जो है। ये करते करते लगभग 1 से 1.5 साल तक मैंने मतलब टेक्नोलॉजी का पूरा फायदा उठाया हाँ पूरा व्हाट्सएप पे, वो भी मैं बता दूं, मैंने उनसे लगभग 1 साल बाद मैंने लगभग होगा तब मैंने पहली बार उनसे बात करी थी जो है। ओके। टोटल व्हाट्सएप पे जो है मैं उनको फोटो भेज देता था, वो मार करके मुझे कमी बताते थे, तो बेसिक लेवल के जो भी चीजें थी, तो फिलहाल एक पतंग का ढांचा बनना शुरू हुआ जो है। बढ़िया। देखो टेक्नोलॉजी में हाँ ऑनलाइन गुरु एंड हाँ। शिष्य। फिर उसके बाद उन्होंने सजेस्ट किया हमको कि क्या नाम है, आप जो है आप कोई अच्छा सा फर्मा चुनिए जो है, और उसके बाद उस पर आप काम करना शुरू करिए जो है। ओके। तो फिर मैंने पूछा भाई किसका फर्मा बनाना है जो है, तो उन्होंने 2-4 नाम सजेस्ट किए मुझे, जैसे राजा उस्ताद का, शब्बू भाई का, और क्या बोलते हैं, ये सब मारधाड़ के फर्मे ज्यादा हाँ हाँ। तो उन्होंने बोला कि जो है आज के समय का फर्मा बनाओ जो है, जो आज की डिमांड है जो है। तो इस तरीके से बताया उन्होंने। फिर क्या हुआ, फिर असली स्ट्रगल वहीं से शुरू हुआ हमारा जो है, कि उन्होंने बता तो दिया मुझे ये। अब मुझे पतंग की जरूरत हुई, तो मैंने पतंगों के लिए मैंने लोगों से सर्च करना शुरू किया, नेट पर डाला कि भाई मुझे पतंग चाहिए, किसी भाई के पास हो तो मुझे 2 पतंगे दे दे, 4 पतंगे, 1 पतंग दे दे, तो मुझे फर्मा काटना है। तो सर मैंने बहुत, तो कम से कम मुझे लग रहा है साल भर में इसी में परेशान था, मुझे पतंग नहीं दी, कोई दे नहीं रहा था पतंग जो है। भाई लोगों को फोन करता तो लोग बोलते थे मैं ठीक है मैं दे दूंगा, या जो भी है, मतलब ऐसे टहलाते रहते। पतंग किसी ने नहीं दी, ऐसी चीज है कि ना कोई भी निकालना चाहता नहीं है जल्दी से अपने बैग में पतंग कोई दी नहीं किसी ने मुझे जो है। ऐसे बहुत सारे नाम है, मैं नाम नहीं लूंगा, काफी बड़े बड़े उस्ताद भी हैं उसमें जो है, तो किसी के नाम लेकर किसी को वो नहीं करूंगा जो है, डिटेल करना। वो पार्ट था स्ट्रगल का, लेकिन अब अपनी पतंग इतनी अच्छी बन रही कि हिंदुस्तान में डिमांड है इस टाइम पे। फिर उसके बाद क्या हुआ कि मैं ये पोस्ट करता रहता था, तो एक दीपू कश्यप जी हैं जो लखनऊ में जो है, तो वो शायद ये देखते रहते थे कि मैं ठड्डे कमानी को लेकर पूछता था, अच्छे ठड्डे कमान कहाँ मिलते हैं, या फिर कोई भी चीज क्वेरी होती तो वो शायद वो देख रहे थे जो है, तो उन्हें लगा शायद कोई जरूरतमंद है, इसको शायद कुछ हेल्प की जरूरत है, तो उन्होंने मुझसे नंबर मांगा। फिर मेरी उनसे बात हुई जो है। फिर मैंने उनसे पूछा कि भाई मुझे कुछ पतंगे चाहिए, किसी भी उस्ताद की, मुझे उस समय कोई वो नहीं था कि इन्हीं की ही चाहिए, किसी भी अच्छे उस्ताद की मिल जाए, जिससे मैं फर्मा काट के एक मतलब एक चल पाऊँ एक ट्रैक पे जो है कि हाँ भाई ट्रैक पकड़ लूं। राइट। तो फिर उन्होंने बोला कि जब कभी लखनऊ आइएगा तो फिर मैं आपको दे दूंगा। मैंने बोला नहीं मुझे चाहिए, मैं आप बोलेंगे मैं आ जाऊंगा, सिर्फ पतंगों के लिए मैं आ जाऊँ, कोई दिक्कत नहीं। बोले नहीं, और ठंडी हुआ टाइम था दिसंबर का काफी जो है, तो मैं सिर्फ 4 पतंगों के लिए मैं लखनऊ गया था जो है। लखनऊ यहाँ से 80-90 किलोमीटर? नहीं, लगभग 110 किलोमीटर यहाँ से मेरे घर से। अच्छा, आपके यहाँ से 110 किलोमीटर। तो फिर मैं गया था। अब ये समझ लीजिए कि वो मुझे जानते नहीं है, मैं उनको जानता नहीं हूँ, और इतने सारे लोगों से पतंग मांगी, किसी ने पतंग नहीं दी। और जहां पर इंसान की जो है कहते हैं ना कि ख्वाहिश होती कि यहाँ पर जो है रुक जाता है कि मुझे इनकी पतंग चाहिए, वो मुझे पहली पतंग मिली। मुझे देखिए जो मेरा स्ट्रगल जो रहा, किस्मत देखिए, मुझे पहली पतंग उस्ताद अली नवाब जी की मिली जो है। अरे वाह, क्या बात है। और वो भी मैं भी दिखाऊंगा अपना कलेक्शन। कहते हैं सबर का फल मीठा बिल्कुल, होता है। और उनसे मैंने बोला भी कि भाई पैसे ले लीजिए जो भी है भाई, क्यों, तो बोले नहीं पैसे की कोई बात नहीं, जबकि वो खुद खरीद के लाए थे, उन्होंने बताया। और जब वो लेकर आए तो बोले मैं सीने से लगा कर ले गया इस पतंग को जो खरीद कर जो है, लेकिन मैं आपको दे रहा हूँ, शायद मुझसे ज्यादा जरूरत आपको, जो उन्होंने बात बोली जो है।
तो बहुत मतलब कहते हैं ना हाँ, कि दुनिया बिल्कुल। में हर तरीके के लोग और कितने अच्छे लोग मिले, हाँ आके पतंग अली नवाब साहब की पतंग बिल्कुल। निकाल के राजी नहीं है, लोग हाँ दिखाते भी बिल्कुल। नहीं है। और वो बिल्कुल समझ लीजिए उनका बहुत ही कलेक्शन से उन्होंने निकाली थी, कोई देता नहीं अपने कलेक्शन की चीज जो है किसी को भी। चलिए तो और 3-4 पतंगे और दी थी उन्होंने, शब्बन उस्ताद की दी थी अरे और वाह, हीरा लाल जी की दी थी और इशाक उस्ताद की दी थी। क्या चाहिए, हाँ 4-5 पतंगे मिली थी। मतलब हाँ मांगा क्या था और क्या हाँ बिल्कुल मिला। बिल्कुल। तो वही तो शायद भगवान शायद देख रहा था कि जो है कि इसको क्या चाहिए, देना तो बेस्ट दिया राइट उन्होंने जो राइट। भी है। तो ध्यान भैया इसी बात में, जैसे आपने इतना स्ट्रगल किया है, हाँ और ये स्ट्रगल कहीं ना कहीं जो नए पतंग बनाने वाले होते हैं हाँ उनको भी आता है, हाँ सबसे बड़ा पहला। तो कुछ क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं हाँ बिल्कुल आपसे, बिल्कुल कुछ आप पूछिए। कलेक्शन देखेंगे। हाँ तो सबसे पहला क्वेश्चन जो हमारा आता है कि जो नए कमर, जैसे आपको भी आया कि भैया एक तो हाँ उस्ताद नहीं, हाँ मतलब आपने भी ऑनलाइन कहीं ना कहीं अश्विनी भाई का बहुत बहुत धन्यवाद बोलते हैं हाँ कि बिल्कुल उन्होंने बिल्कुल। शुरुआत आपको वहीं से सपोर्ट हुई, किया। शुरुआत वहीं ठीक से है, हुई। क्वेश्चन था हमारा जो आपसे पूछा कि नए जी। लोगों को क्या दिक्कत आती है और कहीं ना कहीं छोड़ भी देते हैं इस चक्कर में हाँ वो, तो उसी पे आप कुछ बता रहे थे, चर्चा चल रही थी, तो उस पर कंटिन्यू करते हैं। हाँ उसके लिए मैं ये कहना चाहूंगा, जो होता है कि मैंने भी गलतियां करी बहुत सारी और अभी भी होती हैं, अनजाने में हो जाती हैं गलतियां, अभी भी मैं इतना समय हो गया उसके बावजूद भी हो जाती हैं वो। तो उसमें गलतियां ये हो जाती हैं कि जैसे कि नया बिगनर्स कोई स्टार्ट करता है, तो सबसे पहले क्या होता है कि वो पतंगे देखता है, दूसरे उस्तादों की देखता है पतंगे, ठीक है, दूसरे जो कलर पतंगे देखता है तो उसको बहुत ज्यादा वहां पर अट्रैक्शन होता है कि भाई मैं भी बनाऊंगा। तो ये इस वजह से क्या होता है, उसका माइंड डाइवर्ट हो जाता है कलर्ड पतंग की वजह से। फिर उसके बाद जो घुटाई होती है पतंगों में वो भी बहुत अट्रैक्टिव होती है, तो वो भी आदमी का जो मन होता है, जो नया बनाने वाला है उसका मन भागता बहुत है कि मैं घुटाई कर लूं पतंग में, ठीक है, बहुत अच्छा कलर जोड़ लूं तो बहुत ज्यादा अच्छा पतंग हो जाएगा मेरा। तो कहीं ना कहीं स्टेबल माइंड से पतंग बनाना हाँ स्टार्ट करना चाहिए। बिल्कुल। और दूसरी बात क्या है कि एक उससे बड़ी गलती और भी, इससे ये तो गलती है ही, एक उससे बड़ी गलती और है जो है कि जब पतंग बनाना हम स्टार्ट करते हैं तो फर्मे बहुत चेंज करता है नया जो मेकर होता है। मैंने भी बहुत गलतियां करी हैं, कम से कम अगर बताऊं ईमानदारी से 40 से 50 फर्मे मैं काट चुका हूं जब से बना रहा हूँ। तो ठीक वो है। फर्मे चेंज करना की मतलब ट्राई करने के हाँ ऊपर। लग रहा है कि भाई उसने ऐसी बनाई मैं भी बनाऊंगा जो है, देख के मन में कंपटीशन अभी है कहीं नहीं, जीरो पे खड़े हैं, लेकिन लग रहा है कि मैं उसकी बराबरी कर लूं जो है, उसके जैसा कलर जोड़ लूं, उसके जैसी घुटाई कर लूं, उसके जैसे क्या नाम है फर्मे पे मैं पतंग बना लूं। मतलब चलना आता नहीं है और मैराथन में दौड़ने वाली बात है, दौड़ने वाली और फिर बात उसका है, टांग में चोट लगती, टूटती है टांग जो है। डेफिनेटली। तो मतलब 100 मीटर की रेस भागनी है, वो भी हाँ कहते हैं कि स्कोर के ऊपर, मतलब एक टारगेट के ऊपर, बिल्कुल। एक रिकॉर्ड के ऊपर। हाँ तो इसके लिए आप क्या सजेशन करते हैं नए लोगों को। नए लोगों को यही सजेशन करेंगे, सबसे पहली चीज जो ये है कि एक फर्मा आप सेलेक्ट कर लीजिए जो है, ठीक है ना। आप जैसे कि 3 फर्मे होते हैं, एक लंबा फर्मा होता है, मीडियम फर्मा होता है, गोल फर्मा होता है। राइट। तो जो लंबा फर्मा होता है उसको कमानी चलाना थोड़ा आसान रहता है, ठीक रहता है बिगनर्स के लिए, जो मुझे लगता है अगर वो थोड़ा मेहनत करेगा 6 महीने साल भर तो अच्छी कमानी चलाने लगेगा जो है। तो सबसे पहले जो उसका काम है कि जो भी पसंद हो उसको लंबा फर्मा, किसी भी उस्ताद का उसकी कोई दिक्कत नहीं है, तो वो एक फर्मा डिसाइड कर ले कि हमको इस फर्मे पे बनाना है, फिर उस फर्मे को छोड़ना नहीं जब तक वो एक अच्छी पतंग बनाना सीख ना जाए जो है। मतलब कहीं ना कहीं उस पे टिका 10-12 रहना हजार उसको। पतंगे बना दो एक नहीं साथ। ऐसा कुछ नहीं कि 10-12 हजार अच्छा, वाली बात नहीं है, हो सकता है कि 100 पतंग बनाने में उसको बात समझ में आ हाँ जाए। डिपेंड करता सीखने के वो ऊपर। सीखने वाले के ऊपर है ना कि वो कितनी जल्दी सीख जाता है जो है। बहुत तो अच्छी बात ये बोली चीजें हैं, आपने। तो लंबा फर्मा जैसे है तो कम से कम उसको समय दीजिए, कम से कम आप बेसिक चीजें हैं जैसे कि डोरी पत्ता अच्छे से आप सीख जाए, साफ पतंग बनने लगे, जो एक प्रॉपर जो बेसिक चीजें जो है, पत्ता सफाई हो, पत्ते की तीलियां कैसी होनी चाहिए, पत्ते का साइज क्या होना चाहिए, तो पिट्ठे कैसे बारीकियां होने चाहिए। पे हाँ एकदम कहते हैं ना कि बेसिक पे होल्ड आना कर है, लीजिए बिल्कुल बेसिक पे आना है बिल्कुल जो है। और इधर उधर भागना नहीं, कोई फर्मा नहीं, कोई उस्ताद नहीं, कुछ नहीं, बिल्कुल बेसिक पे जो आपको पसंद हो, जो भी फर्मा आपको लगता है कि ये उस्ताद की पतंग अच्छी लगती है, उस उस्ताद का लीजिए पतंग। और आप अगर खुद काट सकते हैं तो काट लीजिए, वरना किसी जो भी सीनियर है उसके पास जाइए, उनसे बोलिए कि भाई ये हमारा फर्मा काट दीजिए, और उस फर्मे को आप पकड़ लीजिए, उसको छोड़ना नहीं है फिर जो है। बहुत अच्छी बात। तो भैया ये उन लोगों के लिए जो चाहते हैं पतंग बनाना, हाँ कोशिश भी करते हैं कहीं ना कहीं, फिर बाद में गलतियां देख के या कहीं ना कहीं और ये कंफ्यूज होके छोड़ देते हैं। और ये सारी गलतियां मैंने खूब करी है, भर भर के गलतियां करी तो है, इसलिए देखिए मैं आप, बता रहा हूँ। तभी ध्यान भैया के पास है कि अब कहीं ना कहीं सेल्फ मेड है। अश्विनी भाई ने भी सपोर्ट हाँ किया और ऑनलाइन। अभी दीपू भाई से बराबर दीपू, सीखते रहते हैं जो है, उनसे जो है। बहुत अच्छी बात है। तो दोनों ही हमारे उस्ताद हैं जो, क्योंकि डेफिनेटली। एक्चुअल में क्या है ना कि फोन से क्या है कि एक चीज की लिमिट है कि क्या चीज जो दिख रहा है वो बता सकते हैं, लेकिन हाथ में फील करके वो चीज नहीं बताई जा सकती है। राइट तो राइट। उसके लिए क्या होता है कि आपको एक गुरु चाहिए जो जो फेस टू फेस उससे बात कर सके, और वो आपको पतंग को देखे और आपकी कमियों को बता दे जो है। ये बात अच्छी तो बोली इसलिए है। जहां तक वो था बेसिक चीजें जो फोन पर हो सकती थी तो वो अश्विनी भाई से सीखा हमने। और फिर उसके बाद हमें लगा कि नहीं भाई अब हमें कुछ आगे बढ़ना है, थोड़ा सा और प्रोफेशनल की तरफ जाना है जो है। एडवांस लेवल। हाँ एडवांस लेवल पे वो सीखना है, थोड़ा बारीकियों को अच्छे से जो है। तो जब भी मुझे मौका मिलता है तो मैं बीच बीच में समय निकाल के 2 दिन के लिए चला जाता हूँ वीकेंड में दीपू भाई के पास जो है। लखनऊ चले हाँ जाते जब हैं। भी मुझे लगता है कि पढ़ाई में बहुत कुछ कमी महसूस हो रही, कुछ दिक्कत, फोन पे बात कर लेता हूँ उनसे, टाइम अपॉइंटमेंट लेके मैं चला जाता हूँ जो क्या 2 दिन के बात है, लिए। क्या बात है। अब एक क्वेश्चन और था हाँ इसके बिल्कुल। बाद,
कमानी को लेके दो क्वेश्चन है कमानी को लेके, जी, बताइए। 3 क्वेश्चन है हमारे हाँ, पास। बिल्कुल और पूछिए। सबसे पहला क्वेश्चन है कमानी, अच्छी कमानी। मैंने बहुत पूछा है, वो कहते हैं कि अच्छी सीखी हुई कमानी, तो एक अच्छी कमानी कैसे पहचाने, कमानी की पहचान, चाहे वो रो हो चाहे वो देखिए, अच्छी कमान का जो है बेसिक हम ऐसी चीज बताएंगे जिससे भी कोई भी इंसान खरीद सकता है, कोई दिक्कत नहीं होगी बहुत ज्यादा। उसकी पहचान ये है कि कमानी जो होनी चाहिए वजनदार होनी चाहिए। आप वजन से उसको देखिए, आप जो है कमानी में वजन होगा और वो ठोस होगी जो है। क्या बात है। ठीक है। तीसरी बात जो है जिससे आप पकड़, ये मतलब बिल्कुल बिगिनर से बता दें, कोई बिगिनर भी जाएगा तो उसको आइडेंटिफाई कर सकता है इजिली। ठीक है। तीसरी बात क्या है कि कमानी की खास बात क्या है कि जब वो कच्ची रहेगी तब भी उसमें टेम्पर होगा जो है। आदमी बोलते ना कि अब इसको सेक दोगे तो और टेम्पर आ जाएगा, वो अच्छी बात है, आ जाएगा, लेकिन कच्ची में भी टेम्पर रहेगा अगर वो अच्छी होगी जो है। ओके, तो आप एक कह रहे हैं कि जो कमानी होती है जब भी आप लेने जाए तो हाँ। कमानी हल्की ना, तो वजन होना चाहिए। कमानी का जो बंडल होता है, जो क्या बोलते हैं, जो है गट्ठा लगा रहता है, जो 1000 का रहता है, हाँ जी। 1000 होती है, तो उसको आप देखेंगे वजन में होगी, वो उसका वेट ज्यादा होगा। और उसको आप निकाल के देखिए, जैसे कि कहीं से भी से रैंडमली आपने जो है 3-4 पिक करी है, आपने निकाली, उसको चेक किया वो कैसी कमानी के, ठोस है, टेम्पर है, और उसकी छिलाई वगैरह कैसी हुई। जैसे कि हमारे लोकल कारीगर जो होते हैं तो वो खराब कर देते हैं, अच्छी फट्टा भी होता है उसको छील छाल के बर्बाद कर देते हैं वो जो है। ओके, अच्छा पता लगा फट्टा तो बहुत अच्छा है, उसकी बहुत अच्छे बांस की क्वालिटी है। अब किसी चालू कारीगर को आपने दी है तो वो उसको खराब कर देगा वो जो है। की बात अच्छी बोली आपने। हाँ। तो कहीं ना कहीं ये चीज को मतलब वजन को देख के, उसका उसका टेम्पर देख के टेम्पर देखिए, उसमें ठोस कितनी है, वजन होगा, ठोस होगी तो वजन होगा, जाहिर सी बात है जो है। डेफिनेटली, बिल्कुल। तो वो उस कमानी का मतलब वो लोग जो रहते हैं कि पूरा का पूरा बंडल आप उठा सकते हाँ, हैं। पूरा बंडल तीन, जैसे कि हमने बताया, 3-4-5 आपने निकाली गई से रैंडम, ठीक, उसको आपने चेक करी, 2-3 चेक करी, फिर उसको अंदर कर दी, फिर आपने ऐसे किया 2-3 जगह ऐसा करना है आपको। जैसे कि मान ली 5 कमानी आपने निकाली तो आपने देखा 3 कमानी सही निकल रही, तो इसका मतलब मान सकते हैं कि 500-600-700 तक इसमें निकल आएगी, एक मोटा मोटा अंदाजा जो है, मोटा ये मोटा अंदाजा होगा, तो हाँ। वो आपके लिए एक अच्छी पहचान। हाँ। मतलब वो अभी रो है, उसको आगे काम तो करना ही हाँ, पड़ेगा इस पे आपको। काम करना पड़ेगा, लेकिन ये कि बेसिक लेवल पे ठीक है, हम इसको पिक कर सकते हैं जो है। बहुत अच्छी बात है। अब एक इसी में था कि कमानी का प्रोसेस क्या होता है पूरा। कमानी का प्रोसेस देखिए, कमानी के सबसे प्रोसेस वाले के पहले तो कि उसको खरीद लिया आपने जो है, ठीक है, खरीदने का समय क्या, जो किस समय खरीदनी चाहिए जो है। अब जैसे कि क्या होता है कि कमानी जो कटाई शुरू होता है, बांस जो है वो होता है आपका फरवरी से शुरू होता है जो है। फरवरी से लेके ये अप्रैल तक, मई तक चलता है जो है। ओके, फिर उसके बाद जो है जो कड़ी आता है, तो कड़ी आता है, फिर उसके बाद वही साल भर चलता है जो है। और फिर जैसे बारिश आती है तो फिर उसके बाद जो है फिर गीला मिलना शुरू होता है जो है। ओके। तो वो गीला वाला नहीं लेना है जो है। पर कहते थे कि पुराने उस्ताद तो मतलब बांस को भिगोते थे ताकि वो हाथों में। हाँ, वो भिगोते थे। एक्चुअल में क्या है, उसमें टेम्पर लाने के लिए थोड़ा सा, क्योंकि हल्की अगर नमी नहीं होगी तो उसमें टेम्पर नहीं आएगा जो है। ओके, तो मतलब वो अलग हो गया, और जो बारिश में भीगा हुआ वो अलग हो गया। हाँ, बारिश ओके। का भीगा हुआ मतलब वो रॉ है अभी जो है वो। ओके, तो आप कह रहे हैं कि जो फिर उस टाइम का नल है, जो मतलब अब जो फेब से मार्च के बीच में जो हाँ, प्रोडक्शन फैब होती है, से जैसे फरवरी हो गया, मार्च हो गया, अप्रैल, मई तक भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो उस टाइम लेके रख लीजिए। हाँ, उस समय लेके रख लीजिए और उसी को ही साल भर इस्तेमाल करने की कोशिश करिए जो है। तो मार्केट में जो शॉर्टेज आती है, जैसे कई बार हाँ। सीजन में बड़ी शॉर्टेज आती है, हाँ। तो वो मेरे ख्याल से जो हम बात कर रहे हैं वो अलग, मतलब वो वाला ब्रांड नहीं होता, वो तो जो बचता होगा उसकी हाँ, बिल्कुल, आपको वेस्टेज मिलेगा, वेस्ट प्रोडक्ट मिलेगा, फिर आपको उसी से बनानी पड़ेगी, या तो फिर आप बनानी बैठे रहिए, पड़ेगी। या तो फिर आप उसको चालू पतंगे बनाइए आप जो है। चलिए, अब इसी बात पे आते हैं। हाँ। सबसे पहले आपकी स्टैंप देखनी है, एक बात हमें स्टैम्प बहुत देखनी है। हाँ, स्टैम्प मुझे लानी पड़ेगी, एक्चुअली मैंने चलिए। जूम पे रखा है, तो ये वेट करके मैं ला रहा हूँ। आगे बढ़ने से पहले भैया की स्टैम्प दिखाते हैं, मुझे बड़ी अच्छी लगती है भैया की स्टैम्प स्टैम्प आपको देखने में, दिखा देता हूँ मैं। क्योंकि मुझे बहुत प्यारी है और मेरे को हाँ। मैंने कहा कि आपको अब जरूर इसकी वजह दिखाई ये जाए। बताऊंगा मैं, ये स्टैम्प क्यों लगाता हूँ मैं जो है, बताइए। इसके पीछे सीक्रेट है जो है। चलिए, वो भी आज यहाँ पे हाँ। रिवील हो जाएगा, क्योंकि अभी तक हमने 2 क्वेश्चन पूछा है, बड़े हाँ। सारे क्वेश्चन हैं हमारे हाँ। पास, जो कहीं ना कहीं नए जो देखिए, बहुत प्यारी माइकल जैक्सन देख रहे हैं, मतलब वन ऑफ माय फेवरेट। इनके डांस के सब दीवाने हैं, और जो इनका मून वॉक था वो तो अलग ही लेवल का था, सही कहा मैंने एकदम। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। तो ये माइकल जैक्सन को चॉइस करा आपने। बिल्कुल बिल्कुल। तो भैया थोड़ा सा माइकल जैक्सन के ऊपर, ये स्टैम्प किस लिए, आप भी फैन माइकल है जैक्सन माइकल? की स्टैम्प इसलिए है क्योंकि मुझे डांस करना नहीं आता, और मेरा डांस करने का बहुत मन करता है, मुझे डांस करना नहीं आता है, और मैं उनका बहुत फैन हूँ, मैं माइकल जैक्सन का जो है। सेम है। हाँ, तो मैंने सोचा मुझे डांस करना नहीं आता, कोई बात नहीं, मेरी पतंग डांस करेगी कम से वो कम जो है। करती भी है, बहुत अच्छी चलती है भैया हाँ। आपकी पतंग, नो डाउट। पतंग डांस करे तो अच्छा है, कम से कम जो है उसी को देखकर खुश हो लें कम से तो कम। देख रहे हैं भैया, पतंग को चमकाने को डांस बोला जाता है, और हाँ, भैया बिल्कुल माइकल जैक्सन की तरह डांस करवाते भी, उनकी बिल्कुल। पतंग ऐसी बात नहीं है। अब 2 क्वेश्चन और आएंगे। सबसे पहला क्वेश्चन आएगा, कमानी की छिलाई और सिकाई क्यों जरूरी है। मैं पहले भी पूछा है, बट आपने बहुत स्ट्रगल किया है, हाँ, तो कहीं ना कहीं इस बहुत चीज पे आपने बहुत फोकस बहुत किया बहुत होगा। बिल्कुल बिल्कुल।
और मैं आज भी अपने उस्ताद से जो है दीपू भाई जो है उनसे मैं पूछता रहता हूँ, कुछ भी नहीं आता है मैं पूछ लेता हूँ, कोई इसमें ऐसी बात नहीं है। पूछना मुझे चाहिए। मैं कभी नहीं सोता, मुझे 4.5 साल हो गए तो मैं बहुत बड़ा पतंग बनाने में बिल्कुल, मैं एक काइट लवर मानता हूँ अपने आप को, बस जो है वो जीवन भर यही चाहता हूँ, बस बहुत अच्छी सीखता बात रहूँ, है। एंजॉय करता रहूँ, बस जो है बहुत अच्छी कोई बात बोझ ना रहे सर पे जो है किसी चीज का कि नहीं। तमगा लग गया है, ऐसा कुछ नहीं चाहिए मुझे। चलिए, तो ये कमानी की चिल्लाई उसी उसी का हाँ, कमानी की सिकाई छिलाई का देखिए ऐसा है कि आप चाहे जितनी अच्छी कमानी ले आइए, चाहे कलकत्ता की कमानी ले आइए, चाहे मिजोरम की कमानी ले आइए, अगर आप उसकी अगर अच्छे से सिकाई नहीं करेंगे तो वो भूसा है समझ लीजिए जो है। तो कोई भी कमानी जो मतलब एक पट्टे से निकलने के बाद हाँ। जो बन के आती है वहां हाँ। से, अगर वो सिकाई ना हो तो किसी काम की, चाहे जितनी महंगी ले चाहे लीजिए। जितनी महंगी ले लीजिए आप जो है। क्या बात बोली आपने। तो वो क्यों जरूरी है, मतलब वो उसका जरूरी क्या है कि देखिए वो है पानी में उगता है, आपको पता है पानी उसको चाहिए होता है, पूरा पानी का ही पूरा रहता है, बहुत पानी चाहिए होता है बांस को। राइट, जहाँ पर पानी होता है ईस्ट जो है हमारा, ईस्ट में पूरा जो है बारिश बहुत होती है वहां पर, तो सारा बांस जो होता है मोस्टली वहीं होता है। और कहने का ठंडा मौसम भी थोड़ा सा हाँ, ठंडा होता है, पानी काफी ज्यादा होता है वहां पर जो है। राइट राइट राइट, ठीक है ना। तो क्या होता है कि जो, क्या आपने पूछा था एक बार मुझे फिर से बताइए। कमानी की सिकाई और छिलाई की बात हाँ, लेके। कमानी की सिकाई देखिए अगर नहीं करेंगे, और कमानी की सिकाई जो होती है जैसे कि चालू पतंगे जो बनाते हैं वो तो सेकते भी नहीं, वो तो अंगूठा लगा के बैठा देते हैं, उनको कोई दिक्कत, छीलने की जरूरत भी नहीं है। मैंने देखा चुटकी है ना? लगाते हो, कोई ऐसे कमानी को ऐसे ऐसे छिल देते हैं, लेकिन कोई लहर बन जाती है हाँ, कमानी तो में। उसका कोई मतलब नहीं, वो देखिए चालू है, वो चालू जीवन भर रहेगी जो है, ठीक है। और वो एक तो जो प्रोफेशनल काइट है उसमें और एक चालू में बहुत अंतर है। आप एक जो चालू पतंगे बनाएंगे, आप दिन में 100 पतंगे भी बना लेंगे, मुझे मालूम है बना रहे लोग 150 भी बना रहे हैं। डेफिनेटली बन जाती है और आराम से। दूसरी बात मैं बता रहा हूँ ईमानदारी से, मैं पूरा दिन में अगर बैठूंगा 10 से 12 पतंग बना पाऊंगा, पूरा दिन लगा दूंगा तो, क्योंकि मुझे इसमें इंटरेस्ट है कि मैं कितनी अच्छी पतंग बनाऊं, मुझे इस बात से खुशी होती है, ज्यादा बनाने में मेरी कोई दिलचस्पी नहीं है। तो फोकस एक्चुअली वही होना चाहिए। हाँ, क्योंकि एक पतंग अच्छी बनेगी ना तो हाँ, उसको उड़ाने का जो मजा आएगा जो है, जो उसका सुख जो है वो अलग ही लेवल का अलग जो ही है। आता है। हाँ, बिल्कुल बात बोले। तो इसीलिए कमानी मतलब अच्छी बनाने के लिए, उनमें अच्छी हाँ, चाल चल के लिए कमानी की छिलाई कमानी और सिकाई ये जरूरी समझ लीजिए अगर देखा जाए पूरी पतंग में अगर 60 से 70% जो है मैं उसको दूंगा कमानी को जो है, बाकी 30% में पूरा जो है सारी चीजें नहीं आएगी। तो टोटल, मतलब अगर मैं 70% कमानी है पूरी पतंग में, अगर ये अगर अच्छी है तो सब तो बढ़िया है। मतलब अगर हम 100 में से बात करें तो 70% काम हाँ, कमानी का कमानी ही का है। ही है जो तो है। जितने इस पे मतलब इसमें कहते हैं ना, हाँ, हाँ, इस पे बिल्कुल। मतलब कहते हैं कि अपनी एफिशिएंसी अपने आप को इस पे वो बना लिया, इसने मतलब फोकस कर लिया इस पे फोकस जो कर है। लिया और इसी के ऊपर अपना परफेक्ट कर लिया, तो मतलब हाँ, उसकी पतंग अच्छी जानी जानी बिल्कुल है। बिल्कुल। नहीं देखिए क्या होता है, ये प्रोसेस एक दिन में नहीं होता, देखिए हम भी जो है बना रहे धीरे धीरे सीखते सीखते यहाँ तक पहुंचे, अभी सीखते रहना, अभी कोई इसका वो नहीं है लिमिट जो है। ये भी है। दुनिया कहती है कि भैया मतलब दो लकड़ी की वो चढ़ा दी, नहीं इसके नहीं चार नहीं से नहीं नहीं, पतंग इतना बड़ा अपने आप में एक ज्ञान है देखा बिल्कुल जाए तो। बहुत और गहरा हमारे ज्ञान, बहुत बहुत ध्यान गहरा भाई, ज्ञान है। ध्यान भाई बड़े ध्यान से ज्ञान लगाते हैं सीखने नहीं नहीं नहीं, बहुत बहुत गहरा है, देखने में हमको ही पहले लगता था क्या ये ठंडा लगा दिया कमाने लगा दिया एक पेपर है, लेकिन ये नहीं, ये बहुत रहस्य है। मैं पता भी इतना- जब से लोगों से मिला हूँ जो हाँ, नए सीख रहे हैं, कई बार हाँ, तो परेशान भी होते हैं। हाँ, कई लोगों ने तो अपना क्या कहते हैं ले भी छोड़ के फेविक्विक पे आ गए हैं, क्योंकि हाँ, फेविकॉल पे आ गए हैं। फेविकोल कुछ लोग फेविस्टिक से भी उसके भी बनाते हैं, मुझे क्वेश्चन पता है मेरे पास। फेविस्टिक से भी बना रहे हैं लोग जो है, मुझे उसका भी क्वेश्चन, हाँ, हम उस पे भी आएंगे हाँ, आपके बिल्कुल पास। बिल्कुल अब बिल्कुल। अगला क्वेश्चन है कि बांस से अच्छी कमानी कैसे निकलती है, मतलब बांस तो बांस, है ही, हाँ हाँ बिल्कुल मैं बताता तो हूँ। एक बांस आपके पास आ जाता है तो बांस से अच्छी कमानी कैसे निकालते देखिए हैं। इसमें भी क्या है कि देखिए जब बांस का जब पेड़ शुरू होता है निकलना, तो जो सबसे पहले जो उसके जो पोर होते हैं ना जो है, देखा हो गांठ के जो ज्वाइंट होते हैं जो है, राइट। वो जो पोर होता है, जो पहला पोर निकलता है सबसे पहले जो है, वो जो पहले निकलेगा वो सबसे नीचे रहेगा जो है, ठीक है ना। ओके। तो जैसे जैसे पेड़ बढ़ता जाएगा बांस का ऊपर, तो जो नीचे वाला सबसे हिस्सा होगा वो ए ग्रेड की कमानी उसकी निकलेगी, क्योंकि वो सबसे पहले निकला शुरू हुआ था और सबसे लास्ट में कटेगा वो जो है। ओके। वो मतलब पूरा मेच्योर जब पेड़ हो जाएगा, लेंथ जब काटना है उनको, तो उसको सबसे ज्यादा समय नीचे वाले पोर को मिला जो है, तो नीचे की जो रहते हैं जो है, क्योंकि जब बांस ऐसे आता है तो उसी के ऊपर ही हाँ, बढ़ता रहता है, गार्ड है। बनती हाँ, रहती तो है। जो सबसे नीचे के जो पोर होते हैं वो सबसे ए ग्रेड की कमानी होती है, उसकी निकलती है जो है। तो वो मतलब पहचानने वाले पहचान लेते हैं नहीं कि नहीं, वो हम लोग तो नहीं पहचान पाएंगे, लेकिन वो जो जो काम करते हैं ठड्डे कमानी का उनको पहचान होती है, वो फट्टे बहुत देख के लेते हैं, उनको सब पता रहता है, वो उसको अलग रख लेते हैं बल्कि निकाल के, जो उनके खास उस्ताद है बहुत तो उसका मन बहुत अच्छा पैसा भी मिलता है जो है, क्योंकि वो ए ग्रेड की कमानी होती है, पका हुआ बांस होता है जो है, और पका हुआ एक बार पक गया बांस ना जो है, तो वो कभी खराब नहीं होगा जो है। मतलब कहीं ना कहीं वो अपने आप में उसने अपनी लाइफ जी ली, पूरा मैच्योर हो चुका है, अब उसमें खराब होने के लिए ज्यादा कुछ है बचा नहीं है, तो उसमें कोई कीड़ा लगने की मतलब बहुत कम चांसेस होते हैं उसमें जो है। फिर उसी के बाद जो उसके बीच का जो हिस्सा रहता है वो बी ग्रेड की कमानी होगी, जो ज्यादातर लोग यूज करते हैं। अभी सी ग्रेड की होती है वो चालू वाला जो ज्यादा होता है। देख रहे हैं मतलब जैसे ए लेवल, बी लेवल, सी लेवल, बिल्कुल। तो भैया जैसे जैसे बांस ऊपर जा जाएगा उसकी कमानी का लेवल नीचे खराब हो जाएगा, उसकी क्वालिटी खराब हो जाएगी, क्योंकि उतना पकेगा नहीं जो है, वो कच्चा रहेगा जो है।
क्या अब काट लिया जाएगा उसको जो है। तो भैया हिंदुस्तान में शायद ही किसी ने आपको ये वाली इंफॉर्मेशन दी हाँ होगी बिल्कुल कि अच्छी कमानी कहाँ से निकलती है। और हाँ थैंक्स फॉर ध्यान भाई, जो मतलब कहते हैं ना कि कहीं ना कहीं सेल्फ मेड है, बहुत फाइट किया और आप भी सीख रहे हाँ हैं। बिल्कुल मतलब बिल्कुल। पतंग के चक्कर में कानपुर से लखनऊ चले अरे बहुत गए, बहुत, अभी भी मैं जाता हूँ, मैं मुझे मौका मिलता है मैं बाइक से जाता रहता हूँ जब भी मुझे। बाइक से हाँ इतनी बाइक दूर? से जाता हूँ मैं जो है। अरे बाप रे। मैं बाइक से जाता हूँ पतंगों के लिए, मुझे छोटा सा भी कोई दिक्कत होती है, नई प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है, मैं बाइक उठाता हूँ, मैं चला जाता हूँ मैं चलिए, जो है। अब बहुत अच्छा क्वेश्चन आने वाला है हाँ बिल्कुल नए पतंगबाजों के हाँ लिए। नए पतंगबाज ना लेई को लेके, लेई भी हाँ अपने आप में बनाना पड़ता है। मुझे पता है कि लेई में आपकी चीनी डलती है, लेई डलते है, एक वो तूतिया सा डलता है, हाँ हाँ लेकिन हाँ। अच्छी लेई कैसे बनती है? देखिए क्योंकि काफी लेई को लेकर मैं भी लगभग 1.5 से 2 साल में बहुत परेशान था, पतंग मुझे झोल आता था, मैं समझ नहीं पाता था, मैं बड़ा परेशान रहता था। और उसमें चीनी कितनी डालनी होती है हाँ आज उसके ऊपर? तो उसके लिए क्या रहता है कि देखिए जो मैदा रहता है, मैदा में पहले तो कुछ गंदगी नहीं होनी चाहिए जो है, ठीक है। मैदा में आप पानी जो मिलाते हैं तो जो उसका लिक्विड जो फॉर्म बनेगा वो बिल्कुल जैसे दूध होता है ना, दूध उस तरीके का, वो उतनी उसकी होनी चाहिए जो है, गाढ़ापन जो है ठीक है। उतना होगा। फिर उसके बाद उसको हाथ से पूरा मैश करना है जो है अच्छे से, ताकि उसमें कोई भी गांठ ना रह जाए जो है, क्योंकि अगर गांठ बन गई उस समय और जब आप पकाएंगे ना और जब उसको जब यूज करेंगे तो गांठ आएगी बीच में जो है, बहुत दिक्कत करेगी जो है, वो ओह। कच्चा पक्का हो जाएगा जो है। तो मतलब बिल्कुल फ्लॉलेस होना चाहिए कुछ हाँ इसमें? बिल्कुल, उसमें कुछ नहीं, बिल्कुल बिल्कुल स्मूथ होनी चाहिए, बिल्कुल जहां से पानी। पकड़ो हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, कुछ पानी नहीं। ऐसा हाँ लिक्विड होना चाहिए। हाँ बिल्कुल। और उसके बाद जो है बिल्कुल धीमी आंच में उसको पकाना है बिल्कुल जो है, ओके। बिल्कुल धीमी आंच में पकाना है और उसको बराबर चलाते रहना है, धीरे 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 पूरा घुमा घुमा के लगने नहीं देना है। जैसे सब्जी बनाते हो ध्यान रखते हैं कि सब्जी लगे नहीं, कि हल्का हल्का हाँ कढ़ाई हाँ कड़छी मारते रहते उसमें हैं। तो थोड़ा टाइम भी दे देते हैं, बीच बीच में चेक करते हैं, लेकिन इसमें बराबर उसको चलाते रहना है, जो जरा सा भी लगना नहीं चाहिए। अच्छा बिल्कुल, तो वो गाढ़ बन जाएगी फिर हाँ तो। वो गांठ बन जाएगी तुरंत जो है, तो उसको अच्छा। चलाते रहना है। और जैसे कि मौसम के हिसाब से होता है कि कितना उसको गाढ़ा रखना है, कितना पतला रखना है। ओके। अब जैसे कि मान लीजिए गर्मियों का सीजन चल रहा है तो इतनी गर्मी रहती है मौसम में, तो बहुत जल्दी नमी को पी जाता है जो है, मौसम जो है ओके। ड्राई कर देता है। तो लेई को काफी गीला बनाना रहता है, थोड़ा गीला, मतलब बिल्कुल मलाई मलाई ज्यादा मलाई समझ लीजिए। ज्यादा पानी डालना पड़ता होगा, ज्यादा पानी नहीं, उसको जो पकाने का जो रहता है कि उसकी कितना पतला रखना है उसको अच्छा जो है। उसको पकाते वक्त हाँ उस टाइम पकाने पे। का कितने लेवल तक उसको पकाना जो है। बहुत अच्छी बात है। तो गर्मी में आप कह रहे हैं कि ज्यादा लिक्विड किया जाएगा। हाँ और अभी देखिए सर्दी, मैंने लेई बना के रखी है जो अरे है, ये बहुत देखिए अभी बढ़िया जो है दिखाई। बिल्कुल लगेगा मलाई जैसी बिल्कुल जो है ये देखिए बिल्कुल बिल्कुल आप टच करेंगे टच यहाँ पे। करेंगे बिल्कुल अरे बिल्कुल देखिए एकदम से सही कह रहे हैं। तो ये गर्मी और जैसे ये से बिल्कुल बढ़ देखिए शाइन मार रही है, इसकी पहचान ये अच्छी लेगी, बिल्कुल शाइन मारेगी जो है, बिल्कुल अलग तरीके से ग्लॉसी बिल्कुल। ग्लोसी, राइट हाँ राइट राइट। तो इसलिए मतलब कह रहे हैं कि गर्मी के टाइम पे थोड़ा सा उसको लिक्विड फॉर्म में ज्यादा हाँ थोड़ा रखिए। सा पतला रहेगा जो है, राइट। क्योंकि होता है जैसे कि आप लेई लगाएंगे तुरंत बहुत तेजी में सूखता है, गर्मी पी जाती, कागज कुछ पिएगा, कुछ थोड़ा सा जो गर्मी है मौसम की जो वो भी पी जाएगा फटाक से, तो पता लगा यहाँ से यहाँ तक लगाया तब तक डोरी कर यहाँ पे सूख गया जो है। अरे बात सही कह रहे हैं। है ना। अच्छा बात करते हैं तो लेई में जो चीनी की अभी बड़ा हाँ रहता है कि चीनी डालनी ही पड़ती हाँ है। आजकल फेविकॉल लोग यूज कर, लेकिन आप अब मैं कहता हूँ कि चीनी का कितना क्या रोल रहता है और चीनी कितनी डालनी चाहिए मौसम के हिसाब से, क्या ऊपर नीचे भी हाँ होती है? बिल्कुल बिल्कुल, मौसम के हिसाब से बहुत बड़ा रोल है चीनी का, जो कितना मिलाना है। अब जैसे कि जितनी ज्यादा नमी होगी मौसम में उतनी चीनी कम मिलानी है। ओके। बारिश के मौसम में अगर पतंग बना रहे हैं तो आप चीनी कम मिलानी पड़ेगी आपको, जैसे नॉर्मली मिलाते हैं गर्मियों में। उसकी वजह है कि ऑलरेडी मौसम में नमी रहती है और कागज भी जो रहता है नमी पिए रहता है, तो उतनी जल्दी ड्राई नहीं मतलब होती है। बारिश और सर्दियों के टाइम पे चीनी हाँ कम रखिए हाँ बारिश में कम और रखिए। गर्मियों में आप थोड़ा सा चीनी को। गर्मियों में चीनी की मात्रा थोड़ी अच्छी मिलानी पड़ेगी, नहीं तो वो शुक्लन मार देगा तुरंत जो है वो। चलिए, तो भाइयों जिसको था ना कि लेई कैसे बनाते हैं, लेई बनती है 3 आइटम से। हाँ लेई में क्या रहता है, देखिए बेसिक जो मटेरियल होता है वो मैदा होता है। दूसरा मटेरियल जो है आपका वो तूतिया होता है, राइट ठीक है। राइट तीसरा जो होता है वो चीनी होती है जो है। राइट। तो वो चीज का आपको ध्यान हाँ रखना पड़ेगा। हाँ बिल्कुल रखना पड़ेगा, और मैं बता भी देता हूँ आपको कि कितना चीनी मिलाना है। उससे कोई भी नया बिगनर जो शायद बना रहा होगा, शायद उसको कुछ ही समय भी हुआ होगा, महीना 2 महीना भी, तो वही बहुत अच्छी से लेई बना लेगा जो है। बहुत बढ़िया। एक सेकंड। जैसे तो भाइयों ये देखिए। गिफ्ट है आपके लिए। हाँ अब भैया बता रहे हैं कितनी चीनी, तो भैया थोड़ा तो सा जैसे लेई मान लीजिए कि जब लेई हमारी हमने बना ली है तो उसको ठंडा करने के लिए रख देना है, ठंडी हो जानी दी आराम से, उसमें कुछ नहीं, जब तक गर्म है कुछ नहीं करना है, बिल्कुल नॉर्मल टेम्परेचर पे आ जाए वो। मतलब मैदे को जो आपने लिक्विड हाँ फॉर्म रख कर देंगे, दिया। जिस बर्तन में बनाया है पैन में आप उसको रख दीजिए, नॉर्मल बिल्कुल ठंडा हो जाए, घंटे 2 घंटे के लिए भी रख देंगे, कोई इशू नहीं है। चलिए। फिर उसके बाद जब आपको जैसे बनानी है, अब जैसे कि मान लीजिए गर्मी का मौसम है, हमको बनानी है, तो क्या करेंगे, 1 चम्मच जैसे हमने लिया, मान लीजिए हमने 1 चम्मच हमने ले ली जो है, ले का जितना आपने भर के लिया है तो उसका 1/3 आपको चीनी मिलानी है आपको जो है। मतलब जितना आपने लेई के लिए मैदा लिया था ले उसका लेई का 1/3। लेई जितनी बनी हुई आपने ली है तो उसमें 1/3 आपको चीनी मिलानी है, बिना डाउट के जो है। अच्छा मतलब जैसे आपने कोई लेई बना ली, उसमें अगर आपने 5 चम्मच निकाला तो 5 चम्मच का 1/3 हो जाएगा। हाँ या उसको सीधा तरीका मैं 3 चम्मच जैसे आप ले लीजिए, उसमें से 1 चम्मच उतनी भर के जितनी आपने ले ली है उतनी 1 चम्मच वो पिसी हुई चीनी मिलाएंगे तो अच्छा रहेगा जो है। बिल्कुल पाउडर। बिल्कुल पाउडर में पीस के ही रखा हुआ है मैं जो, बिल्कुल जो है अरे वो बहुत काफी अच्छा रहता है उससे जो है।
अच्छी से उसमें डिसॉल्व हो जाता है और बढ़िया से जो है, ठीक है। तो उसमें क्या करना है कि 1/3 तो आपको बिना बिल्कुल डाउट के मिला देना है उसको, और अच्छे से उसको फेंटना है, कम से कम 10 मिनट तक उसको अच्छे से मिलाना है, मैश करना है बहुत बढ़िया से जो है। और उसके बाद उसको तुरंत यूज नहीं करना है। ओके। उसको जो है किसी चीज से ढक के भी रख दीजिए, क्योंकि गर्मी है सूख जाती है ऊपर ऊपर, तो किसी कटोरी से ऐसे ढक के दीजिए और उसको कम से कम घंटे 2 घंटे के लिए 4 घंटे के लिए रख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। उसकी वजह क्या है कि उसके बाद उसमें होगा केमिकल रिएक्शन, उसके बाद जो चीनी में और लेई के साथ में जो है। तो केमिकल रिएक्शन होने की वजह से क्या होगा, उसकी लेई की क्वालिटी बढ़ जाएगी बहुत अच्छी जो है। बहुत ही सुपर एक क्वालिटी की एक ग्रेड की लेई बनेगी जो है। उसके बाद क्या करना है वो तो हमने मोटा अंदाजा बता दिया, 1/3 मिलानी है। फिर उसके बाद जब आप बनाने बैठे तो उसमें थोड़ी सी चीनी और मिलाइए, क्योंकि जब आपकी लेई तैयार हो जाएगी तो वो ग्लेज करेगी। उसकी पहचान ये है कि वो लेई हमारी सही बनी कि नहीं बनी, वो तैयार हो गई, चीनी कम तो नहीं है, तो वो ग्लेज उसमें आ जाएगा चीनी में, उसमें जो है लेई में जो है। ठीक है। फिर उसके बाद एक और तरीका है उसको और फाइन करने का, कि आप कोई भी पतंग कच्ची रखी हो तो उसमें एक तरफ आप जो है लगाकर डोरी कर दीजिए और उसको 10 मिनट के लिए छोड़ दीजिए जो है। फिर उसके बाद आप उसको चेक कर लीजिए, अगर टाइटपन कड़कपन आ रहा है तो समझ लीजिए आपकी लेई में भी जो है चीनी कम है, अभी और मांग जरूरत है इसको जो है। क्योंकि अगर लेई अगर कम होगी तो क्या होगा, अकड़ेगा कागज जो है और टाइट रहेगा। और अगर आपकी चीनी अगर बराबर अच्छे से मिली तो बिल्कुल ऐसे रखेंगे, इससे कागज ही होता कपड़ा स्मूथ, बिल्कुल कोई कुछ नहीं, बिल्कुल बराबर, पेपर में अकड़पन नहीं आएगी, कुछ नहीं, बिल्कुल स्मूथ, जैसे छुएंगे बराबर सब बिल्कुल स्मूथ बिल्कुल। लो भाइयों, ये इन्फॉर्मेशन बिल्कुल सिंपल सी बात है, जो इसको फॉलो करेगा। और किसी को कोई दिक्कत भी हो तो हमसे कांटेक्ट कर ले, मैं उसको जरूर गाइड कर दूंगा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। भैया फेसबुक पे एक्टिवेट रहते हैं। हाँ, क्योंकि मुझे भी बहुत प्रॉब्लम हुई, तो मैं चाहता हूँ अगर किसी को प्रॉब्लम हो तो मुझसे पूछ ले, मुझे बहुत खुशी होगी किसी मदद करने में, क्योंकि अगर मेरी मदद किसी ने नहीं करी होती तो मैं भी शायद नहीं सीख पाता जो है। बहुत अच्छी बात करिए, चलिए। हाँ।